हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त में पढ़ाई को कंटिन्यू ढंग से कर रहे हो। तो आज की क्लास स्टार्ट हो रहा है। आज की क्लास में क्या पढ़ाएंगे? तो आज की क्लास में जो है बायोलॉजी पढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए आप लोग को जो है पहले क्लास में जो है चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन दे चुके हैं। ठीक है, यानी कि चैप्टर जो है बायोलॉजी का चैप्टर 2 जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, इसका पहले हम इंट्रोडक्शन दे दिए, यानी कि ये जो है दूसरा क्लास है, बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आने वाला था। आप लोग वीडियो को एंड देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। और बिना लेट के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि जो पुष्प को कितने भाग में बांटा गया है। क्या जाने कि पुष्प को कितने भाग में बांटा गया है? तो देखिए पुष्प का जो है 2 भाग में बांटा गया। कितने भाग में बांटा गया? तो 2 भाग में बांटा गया है। सबसे पहले क्या है? सहायक चक्र। क्या है? सहायक चक्र। और दूसरा क्या है? आवश्यक चक्र। क्या है? आवश्यक चक्र। ठीक है, अब देखिए जो है अन्य पुष्प को 2 भाग में बांटा गया, सहायक चक्र और आवश्यक चक्र। अब देखिए सहायक चक्र को भी 2 भाग में बांटा गया। कितने भाग में बांटा गया? 2 भाग में। ठीक है, एक देखिए क्या बाह्य पुंज और दूसरा क्या है? दलपुंज। क्या? एक बाह्य पुंज जिसको अंकित जो है इंग्लिश बोलते हैं क्लैक्स। ठीक है, और दूसरा क्या है? अंकित दलपुंज जिसको बोलते हैं कोरोलेला। क्या बोलते हैं? कोरोलेला। ठीक है, अब इसी प्रकार से जो आवश्यक चक्र है इसको भी 2 भाग में बांटा गया। कितने भाग में? 2 भाग में बांटा गया। एक है पोमंग जिसको बोलते हैं यानी कि एंड्रो एक्यूम। क्या बोलते हैं? एंड्रो एक्यूम। ठीक है, फिर दूसरा क्या है? तो जियांग जिसको बोलते हैं यानी कि जेमनो यूकुम। ठीक है, क्या बोलते हैं? जेमनो यूकुम बोलते हैं। अब देखिए हम लोग जानते हैं पहले सहायक चक्र, फिर जाने के बाद दलपुंज क्या होता है, दलपुंज क्या होता है। ठीक है, अब देखिए सहायक चक्र किसे कहते हैं? तो लिखना है और पूछे कि सहायक चक्र किसे कहते हैं, उसे परिभाषित करें। तो आप लोग को लिखना है कि पुष्प का वह भाग जो पुष्प की लैंगिक जनन अंगों को सुरक्षा करता है, यानी कि पुष्प की वो भाग जो पुष्प को लैंगिक जनन अंगों को सुरक्षा लैंगिक जनन अंगों को सुरक्षा करता है तथा पुष्प को आकर्षक गंधयुक्त बनाता है, उससे सहायक चक्र कहा जाता है। यानी कि जो है पुष्प को क्या करेगा? गंधयुक्त, यानी कि जिससे जो गंध निकलता है। ठीक है, और जो है आकर्षक, जिसको देखकर लोग पसंद करते हैं, आकर्षक बनाता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? सहायक चक्र कहा जाता है। उससे हम लोग क्या कहते हैं? सहायक चक्र कहते हैं। अब देखिए ये जो अब दिख रहा है एक फूल बनाए। क्या बनाए? यानी कि एक फ्लावर बनाए। ठीक है, इसको फूल बनाए। आप देख सकते हैं कि जो है यानी कि जैसे हम लोग फूल जो लाते हैं, ठीक है, अभी जो फूल नहीं मिला ना, आप लोग को जो है प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि फूल को जो है वो बाय परत रहता है ना, जो हरा हरा थोड़ा सा रहता है। ठीक है, ये जो हरा हरा है, ये सब जो थोड़ा सा अगर हरा रहेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं बाय दलपुंज। क्या बोलते हैं? बाय दलपुंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बाय दलपुंज। लेकिन जो पूरी तरह से लाल हो जाता है, ठीक है, जो है पूरी तरह से लाल हो जाता है उसको बोलते हैं दलपुंज। क्या बोलते हैं? दलपुंज। तो ये फूल है और ये इसके बाई ओर है, इसलिए इसको बोलते हैं बाय दलपुंज। और यहाँ जो देख सकते हैं ये इसको बोलते हैं दलपुंज। क्या बोलेंगे? दलपुंज। और इसको हम लोग बोलते हैं यानी कि दोनों को बोलेंगे क्या? दोनों को बोलेंगे पोम और इसको बोलेंगे जयांग। ठीक है, लेकिन अभी जो है आपने पहले समझिए कि ये जो है बाय दलपुंज है और ये क्या है? दलपुंज है। ठीक है, अब फिर हम जानते हैं कि जो है बाय दलपुंज क्या है, इसका इकाई क्या होता है। लिख दिए बाय दलपुंज क्या है, तो इसका इकाई हो जाएगा बाय दल। क्या हो जाएगा? बाय दल हो जाएगा। इसका जो है यह पुष्प का जो है सबसे बाहरी चक्र है, यानी कि पुष्प का जो है सबसे बाहरी चक्र कौन सा है? तो बाय दलपुंज है। कौन सा है? बाय दलपुंज है। ठीक है, अब देखिए बी नंबर में क्या दिया? दलपुंज। तो जानते हैं कि दलपुंज क्या है? दलपुंज का इकाई क्या है, यानी कि यूनिट क्या है? तो दल या फिर पंखुड़ी। क्या है? दल या फिर पंखुड़ी कहते हैं। ठीक है, यह पुष्प का बाहर से दूसरा चक्र होता है, यानी कि पुष्प जो बाहर से क्या होगा? दूसरा चक्र, पहला और दूसरा। तो यानी कि जो है यह पुष्प का जो बाहर से दूसरा चक्र होता है। अगर आप लोगों को पहले समझ में आ गया तो पहले आप लोग नोट कीजिए, फिर हम आगे लिख के बताते हैं। पहले आप लोग नोट कीजिए, 2 मिनट का समय दे रहे हैं, नोट कीजिए। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक है, देखिए आप लोग को क्या बता रहे थे? आप लोग को बता रहे थे जो है सहायक की जो है सहायक चक्र। ठीक है, आप देखिए सहायक चक्र में 2 को बताए कि एक दलपुंज, एक बताए की बाय दलपुंज। ठीक है, बाय दलपुंज और दलपुंज बता दिया। और दूसरा जानते हैं क्या? दूसरा बताए थे आवश्यक चक्र। क्या बताए थे? आवश्यक चक्र। ठीक है, अब जानते हैं कि आवश्यक चक्र किसे कहते हैं, आवश्यक चक्र से आप क्या समझते हैं, ऐसे क्वेश्चन आप लोग को पूछा जा सकता है। तो आप लोग को लिखना है कि आवश्यक चक्र किसे कहते हैं। लिखना है कि पुष्प का वह भाग जिसमें लैंगिक जनन भाग उपस्थित होते हैं। जिसमें क्या होता है? लैंगिक जनन भाग उपस्थित होता है। जयांग जैसे हो जाएगा, जियांग हो जाएगा, पुमंग हो जाएगा। ठीक है, तो वही लिखना कि पुष्प का वह भाग है जिसमें लैंगिक जनन भाग उपस्थित होते हैं, उन्हें आवश्यक चक्र कहा जाता है। कि जिसमें लैंगिक जनन भाग उपस्थित रहेगा उसे क्या कहते हैं? उसे लैंगिक जनन की जो आवश्यक चक्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवश्यक चक्र कहा जाता है। हाँ देखिए आवश्यक चक्र को 2 भाग होते हैं, यानी कि आवश्यक चक्र के कितने भाग होते हैं? तो 2 भाग होते हैं। एक होता है पुमंग और दूसरा क्या होता है? जियांग होता है। ठीक है, देखिए यहाँ लिख दिए, एक होता है पुमंग और दूसरा क्या होता है? जियांग। जो पुमंग है वो नर जनन अंग है। क्या है? नर जनन अंग है। और जो जयांग है वो मादा जनन अंग है। कौन सा है? तो मादा जनन अंग है। ठीक है, अब देखिए लिखा है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पुष्प की खेती कहलाती है
अगर पुष्प की खेती करेंगे तो क्या कहलाएगा, तो फ्लोरिकल्चर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फ्लोरिकल्चर। तो फ्लोरिकल्चर बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले जानते हैं पुमंग, कि पुमंग जो है इसका इकाई क्या होता है, तो पुकेसर होता है। पुमंग का इकाई क्या हो जाएगा, पुकेसर हो जाएगा। या आणकी या जो है पुष्प का के नर, ठीक है, या पुष्प का क्या हो जाएगा, पुष्प का जो है पुष्प का नर, नर जनन अंग, आणकी नर जनन अंग है। जो आणकी पुकेसर, देखिए इसका जो है पुकेसर की जो है संरचना ऊपर में देख सकते हैं कि पुकेसर का चित्र बनाए हैं। इसमें जो है ये यहाँ जो रहता है इसको बोलते हैं परागकण, ठीक है। लेकिन जो है इसके बाहर वाले ये जो रेखा दिख रहा है इसको बोलते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं, परागकोश। यहाँ परागकोश लिख दिए। अब देखिए ये जो बीच में जो जोड़ा हुआ ये भाग है इसको बोलते हैं योजी। क्या बोलते हैं, योजी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ जो बीच वाला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, पुतंतु। यानी कि पुकेसर के बीच के भाग को क्या कहते हैं, तो पुतंतु कहते हैं। और पुकेसर के जो है इसको क्या कहते हैं, यानी कि इसको जो परागकोश कहते हैं। क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं, ठीक है। ये पुकेसर की संरचना बता दिए। अब देखिए हम लोग दूसरा जानते हैं ज्यांग। क्या जाने कि ज्यांग, ज्यांग क्या है, तो मादा जनन अंग है। इसमें क्या आता है, इसमें जो है अंडा अंग की जो है इसमें मादा जनन अंग है, ठीक है। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि ज्यांग का इकाई क्या होता है, ज्यांग अंग के ज्यांग का जो इकाई है वो इकाई क्या हो जाएगा, स्त्री केसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्त्री केसर हो जाएगा, ठीक है। या पुष्प का मादा जनन अंग है, यानी कि पुष्प का जो है क्या है, मादा जनन अंग है, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार से जो है क्या करते हैं, एक परारूपी पुष्प की संरचना बना लेते हैं। इसको कितना भाग में बांटा गया, किसको किस नाम से जाना जाता है उसको बताएंगे। तो आपको जो है देखिए यहाँ सबसे पहले ये जो ज्यांग है, ये ज्यांग को हम यहाँ बना दिए हैं, देख सकते हैं छोटा सा भाग बनाया, ठीक है। इसको बोलते हैं अंडाशय और इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं, वर्तिका बोलते हैं। और इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, यहाँ जो ऊपर में है इसको क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो है एक प्रकार का परारूपी हम पुष्प बनाए, ठीक है। ये पुष्प वाला जो यहाँ से शुरू होता है, जो हरा डंठल रहता है इसको बोलते हैं पुष्प वृंत। क्या बोलते हैं, पुष्प वृंत बोलते हैं, ठीक है। हल्का सा जो ऊंचाई जैसा पाया जाता है इसको बोलते हैं पुष्पासन। क्या बोलते हैं, पुष्पासन, ठीक है। आप फिर देखिए यहाँ जो है यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ये जो दिखाई दे रहा है हरा वाला जो पत्ता रहता है इसको बोलते हैं बाह्यदलपुंज। क्या बोलते हैं, बाह्यदलपुंज। और ये जो हल्का सा के पूरा रंगा हुआ रहता है इसको बोलते हैं दलपुंज। क्या बोलते हैं, दलपुंज बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो दिख रहा है, ठीक है, ये जो दिख रहा है एक प्रकार का, देखिए ये सेम टू सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ये पूरा तीनों मिला करके जो क्या हो जाएगा, ज्यांग हो जाएगा। क्या, तीनों मिला करके ज्यांग हो जाएगा। लेकिन हम सबको अलग अलग भाग लिख दिए। देखिए यहाँ जो ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र। देखिए वर्तिकाग्र लिख दिए। ये बीच वाला भाग को क्या बोलते हैं, वर्तिका, वर्तिका लिख दिए। आज ये वाला भाग को क्या बोलते हैं, अंडाशय। क्या बोलते हैं, अंडाशय। तो ये तीनों जो है वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, तीनों किसका भाग है, तो ज्यांग का भाग है। किसका भाग है, तो ज्यांग का भाग है। आणकी स्त्री का देखिए आणकी जो क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा मादा जनन अंग। क्या हो जाएगा, मादा जनन अंग, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार से जो है यहाँ जो देख सकते हैं जो ये जो निकला हुआ है इसको बोलते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं, परागकोश, ठीक है। और ये जो दिख रहा है बीच वाला इसको बोलते हैं पुतंतु। और यहाँ बीच वाला जो इसमें जो रहेगा वो क्या है, इसको बोलते हैं योजी। लेकिन यहाँ जो है पूछेगा कि जो है कि पुमंग, पुमंग का कितने भाग होते हैं, तो दो ही भाग बताना। कौन कौन, एक होता है परागकोश और दूसरा क्या होता है, पुतंतु। अब परागकोश में क्या पाया जाता है, परागकोश में जो परागकण पाया जाता है, जैसे कोश रहता है ना, तो इस कोन को अगर फोड़ेंगे हम लोग तो इसमें छोटा छोटा कण पाया जाता है, ठीक है। और वही कण क्या होता है, तो वही जो परागकण रहता है ये यहाँ से आकर यहाँ गिरता है, ठीक है। अब गिरने के कारण यहाँ फल विकास होता है। और फल विकास जब होगा तब उसमें क्या होगा, तब उसमें बीज का निर्माण होगा, ठीक है। तो ये जो होता है ये क्या होता है, जब पान के परागण होता है तब, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि ये जो है ये क्या पुतंतु है और ये क्या है, परागकोश है, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो ऐसा समझ में आ गया हो तो आप लोग जो है बताइएगा, ठीक है। अब फिर देखिए जो आने की तीनों भाग को, की परागकोश और पुतंतु को हम लोग क्या बोलते हैं, तो पुमंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुमंग बोलते हैं, ठीक है। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय को क्या बोलते हैं, तो ज्यांग बोलते हैं। अब देखिए यहाँ जो है दलपुंज और बाह्यदलपुंज, ठीक है। दलपुंज आनकी इसको दलपुंज और बाह्यदलपुंज, दलपुंज को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको जो है आनकी सहायक चक्र, क्या बोलेंगे, सहायक यंग बोलेंगे। लेकिन ये जो ज्यांग और परागकोश के बारे में बताएं ये क्या, लैंगिक जनन यंग। क्या, लैंगिक जनन यंग है, ठीक है। तो ये आंसर लिख देना है। अगर पूछेगा कि जो है एक पुष्पासन का चित्र बनाए तो बना देना है और इसका नाम लिख देना है। तो आज की क्लास में इतने रहने देते हैं। अगर आप लोग को इतना समझ में आया होगा, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। देखिए एक वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।